हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह 5 बजे का अलार्म भरा था कि सुबह जल्दी उठ के मेरे सास ससुर के उठने से पहले सारा काम निपटा दूंगी, फिर टाइम मिल जाएगा ना, उनके पास बैठने के लिए भी तो समय चाहिए, थोड़ा बातचीत हो जाए। पर सुबह आज उठने में मेरे को थोड़ी देर हो गई, 6:30 बजे मैं सो के उठी हूँ क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में। तो फिर मैं आज उठते ही देखो, फिर मैंने घर के बस रसोई का काम किया, नहा ली थी, नहाने के बाद रसोई में गई हूँ मैं आज। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। उसके बाद अभी करीबन 20-25 मिनट हो गए थे मेरे सास ससुर को उठे हुए, तो उनके लिए अब खाने पीने की तैयारी करती हूँ जल्दी जल्दी। वो उठे थे करीबन आज 9 बजे सी 9 बजे उठे थे, क्योंकि देखो सफ़र ट्रैवलिंग करके आए थे, रात को वो भी लेट सोए थे, 1 बजे सोए थे, तो उनको भी उठने में थोड़ा समय लग गया, 9 बज गए थे। तो उसके बाद मैंने फटाफट गई रसोई में, मैंने कहा कि मतलब बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि आप इतने सारी कोका कोला की बोतलें ले आई तू। तो मैंने कहा कि चलो इनको कोका कोला ही पिलाते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने ना 2 कटोरियाँ ली। एक में तो मैंने बिस्किट थे, ये पसंद आएंगे उनको, काफ़ी बढ़िया बिस्किट है ये, नारियल के हैं। और साथ में बीकाजी वाली जो नमकीन होती है वो रखती मैंने, और साथ में कोका कोला। पानी पी लिया था सुबह। उसके बाद ये देखो जी, सुबह आप भी कहोगे कि उल्टे दिमाग की है निधि, सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी। बस वैसे ही उनको मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा, लेकर लाकर फ्रिज में लगा रखी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे देख लीजिए, उनको मैंने यहाँ पे ना सर्व कर दी थी। ये देखो कोका कोला सर्व करी थी मैंने, खुद पी नहीं क्योंकि मैं अभी डाइटिंग पे चल रही हूँ, तो मैं अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीऊँगी। और विहान को भी नहीं देती हूँ मैं कोका कोला वगैरह, एक आधी घूंट थोड़ा बहुत ले लेता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर मेरा ना आदत नहीं रही, क्योंकि 4 साल हो गए अकेले रहते रहते, तो सिर ढकने की आदत ही छूट गई है। तो ये देखो रसोई में जाते ही मेरा पल्लू सिर का नीचे हो जाता है, फिर जब जाती हूँ उनके कमरे में फिर सिर ढकती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना उनको पहले तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसके आधे घंटे बाद फिर मैंने कहा फटाफट ना, उन्होंने कहा कि कोल्ड को मतलब वो क्या बोलते हैं ये, कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्या बोलते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, हाँ कोल्ड कॉफ़ी बना के पिला। तो चाय नहीं पियेंगे, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ना इसमें मैं अपनी स्टाइल में बनाऊंगी, जैसे मैं बनाती हूँ, इसमें चीनी की जगह मैं केला ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो दूध था, दूध में मैंने फिर केला ऐड करा, केला ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 केले ऐड कर दिए थे मिठास के लिए, क्योंकि केला मीठा होता है। चीनी की जगह मैं केला मिला देती हूँ। साथ में कॉफ़ी ला रखी है, इसको बस बहुत सिंपल है, बस ठंडा दूध था ग्राइंड कर दिया। कोल्ड कॉफ़ी तो मैं भी पसंद करती हूँ पीना, तो मैंने 3 गिलास बना दिए थे। मैंने कहा मैं भी पी लूँगी, थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया, आधा गिलास के करीब, क्योंकि फिर ये 2 गिलास बनती। मैं कहा थोड़ा सा दूध इतना ही था ना, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी दिन में, फिर जाके दुकान से दूध खरीद के लाऊंगी इतने अभी, क्योंकि फिर सुबह थोड़ा सा दूध विहान को भी पिला दिया था, इतना ही रखा हुआ था। मतलब सुबह आप समझ ही सकते हो, अभी दुकान खुलती है तब दिन में लेकर आऊँगी। तो यहाँ मैं टेस्ट करके देख रही थी स्वाद की कैसी बनी है। तो मेरे को जैसे कॉफ़ी भी ठीक लगी, कि कॉफ़ी का फ्लेवर मैं सोच रही थी ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि कॉफ़ी लगे, और मीठा भी ठीक हो। तो मैं टेस्ट करके मैंने देखा, मुझे बिल्कुल सही लगी। तो यहाँ मैंने फिर इसको ग्राइंड कर दी थी। ये ग्राइंडर ना महाराजा कंपनी का लिया था मैंने, वैसे ये था 1700-1800 रुपये का आया था ये ग्राइंडर, बट मेरा 1 साल से सही काम दे रहा है। मैं जैसे इसमें जूस वगैरह, मैंगो शेक भी बना देती हूँ, सारे काम मेरे इससे हो जाते हैं। मतलब पूरी प्रॉपर मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, इसी से ही हो जाते हैं। तो फटाफट ट्रे में गिलास में दूंगी। देखो यार, आप लोग मुझे पता है कमेंट करोगे कि निधि कांच के गिलास में देनी चाहिए थी, तो देखो हम लोग ऐसे ही हैं, देखो स्टील के गिलास में ही पी लेते हैं ये कोल्ड कॉफ़ी, तो क्योंकि फिर उसमें कम थोड़ी आती है, कांच के गिलास में ना कम आती है। तो मैंने कहा मैं भर के दे दूंगी, अब चाहे मेरे को कम पड़ेगी तो मैं। और ये देखो इसमें काफ़ी झाग बन गए थे कोल्ड कॉफ़ी में ना, तो मैं इनको ना फेर रही थी कि झाग ना मतलब सब में इक्वल आने चाहिए, थोड़े बहुत झाग बनते हैं जब हम इनको दूध को ग्राइंड करते हैं तो। और विहान के लिए ओरियो शेक अब मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि इसने पीना ही नहीं है, ये सिंपल दूध पीता है। अब वो दुखी हो गया 2 दिन से, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़ के ही मैंने ओरियो शेक बनाया था। आप लोग कहते थे बच्चों को पसंद आता है। विहान तो बिल्कुल अलग है, उसको तो सिंपल दूध ही दे दो वही पी लेता है, ये नहीं पीता शेक वगैरह। तो ये देखो मैंने इनको दे दिया था जाके। एक अपने लिए मैंने बस आधा गिलास कोल्ड कॉफ़ी रखा था, क्योंकि अभी भी बस इतनी ही बनी थी, तो दूध ख़त्म हो गया था। मैंने कहा अच्छे से दे देती हूँ। तो यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद देखो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, फिर बिस्किट वगैरह भी खा लिए थे, तो मुझे समय मिल गया था। फिर सुबह देखो विहान जलेबी लेकर आई थी, विहान की दादी विहान के लिए। तो मैंने विहान को देखो यहाँ पे जलेबी खिलाई, और इसने जलेबी खा ली, इसने 2 जलेबी खा ली सुबह सुबह, बस इसका पेट भर गया, इसको भूख लग नहीं रही थी। सुबह केला लेकर गई विहान के पास, इसने खाया नहीं।
बस क्योंकि ये होता है ना, जब कोई कोई आ जाए ना तो बच्चे की मौज हो जाती है खाने पीने के मामले में, उनको भी अलग अलग तरीके का खाना खाने को मिल जाता है। तो विहान मेरे सामने फरमाइश रख रहा था कि मैं सैंडविच खाऊंगा, तो मैंने कहा सैंडविच खिलाएंगे बेटा। तो यहाँ देखो फिर मैं, और हाँ आपका एक कमेंट था कि आप रसोई में दवाई क्यों रखते हो, क्योंकि रसोई में गर्मी होती है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी रसोई में गर्मी कभी भी नहीं होती है, इसीलिए मैं दवाई रखने से कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आपको पता है मेरे जैसे रसोई है ना, इसके साथ में, क्योंकि एक तो मेरा घर छोटा है और मेरी रसोई के साथ वाला जो कमरा है ना उसमें एसी लगा हुआ है, और मेरी रसोई इतनी छोटी है ना, ऐसा लगता है जैसे कमरे के अंदर ही रसोई हो। तो मैं ना एसी बीच बीच में चलाती रहती हूँ। जैसे रसोई में अगर मैं काम कर रही हूँ तो 15-20 मिनट हर एक घंटे में 15 मिनट में एसी चला लेती हूँ, तो एसी से कमरा ठंडा हो जाता है और सारी कूलिंग मेरे कमरे की रसोई तक आती है। तो मेरी रसोई में अगर मैं काम भी कर रही हूँ ना तो गर्मी कभी भी नहीं होती है, हमेशा कूलिंग रहती है, ठंडा रहता है मेरी रसोई। क्योंकि या तो मैं पंखा चलाती हूँ साथ में, तो पंखे की भी ठंडक आती है। तो मेरी रसोई में कभी मेरे को आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं पसीना पसीना होकर काम कर रही हूँ, क्योंकि साथ में ही एसी है। एक तरीके से आप लगा लो जैसे मैंने रसोई में ही एसी लगवा रखा है, कूलिंग इतनी अच्छी रहती है मेरी रसोई में, तो ऐसी गर्मी नहीं रहती है। इसीलिए मैं मतलब यहाँ रसोई में ऊपर वाली स्लैब पे दवाई रख देती हूँ, क्योंकि वो ठंडी रहती है दवाई। अदरवाइज कहते हैं फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं दवाई को ना, रेफ्रिजरेटर में, वो भी ठीक है, एक ऑप्शन हम ऐसे कर सकते हैं अगर ठंडी रखनी हो दवाई। तो यहाँ पे देखो उसके बाद मैंने आज क्या किया, मैंने ना चावल चढ़ा दिए थे, 1 गिलास चावल बना रही हूँ। और ना कल मैंने शाम को बनाए थे चावल, तो वो भी कम से कम 1 प्लेट रखे हैं। तो मैं तो कल शाम वाले चावल खा लूँगी, क्योंकि वो भी ख़त्म करने हैं। विहान के दादा दादी के लिए ताज़े चावल बना दूँगी। छोले भिगो दिए मैंने, रात को भूल गई मैं छोले भिगोने, वरना मैं सुबह ही बना देती, छोले चावल अच्छे से बन जाते। बट कोई बात नहीं, साथ में अभी देख लूँगी, दाल बना लूँगी। तो यहाँ पे देखो अभी मैं दलिया अभी भूनने लग रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को अभी फटाफट, क्योंकि दलिया रखा हुआ है। और पता है क्या होता है, देखो सास जब आपके सिर पे हो ना, मतलब सास आपके साथ हो, तो ना बहू रसोई में ही खड़ी अच्छी लगती है। मानते हो ना आप ये बात, मतलब कि जब आपके बड़े बुजुर्ग आपके मतलब ससुराल में अगर आप रह रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देना ही पड़ता है। बैठी हुई बहू कभी किसी को अच्छी नहीं लगती है, ये कड़वी सच्चाई है दुनिया की, जो मेरे को पता है। तो मतलब चाहे आप काम थोड़ा बहुत करो, चाहे आप ना घूमते फिरते रहो, लेकिन आप बिल्कुल बेड पे बैठे हुए अच्छे नहीं लगते हो, तो आप काम करते रहो। तो अभी ऐसा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जब तक मेरी सासू माँ यहाँ रहेंगे तब तक मेरा 2-3 किलो वजन तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि काम करना है मुझे। देखो मैं खाली बैठ ही नहीं सकती हूँ, है ना जी। थोड़ा थोड़ा बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत काम भी करते रहना पड़ता है, वरना कामचोर बहू का टैग मिल जाएगा मुझे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने फटाफट क्या किया, दलिया, मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ, इतने निपटाती हूँ जब तक चावल बनते हैं। मैंने यहाँ पे दलिया घी में ना भून लेती हूँ, क्योंकि मैं लेकर आई थी और विहान दलिया खा लेता है खुश होके, तो कभी कभी बना लिया करूँगी। तो मैंने कहा इसको ना भून के अच्छे से इसको ब्राउन कर लेती हूँ दलिये को, फिर मेरा टाइम बचेगा। फिर मुझे जब भी बनाना हुआ ना दलिया, भून के डब्बे में रख दूँगी, जैसे कल बनाया, परसों बनाया, कभी भी बनाया तो फटाफट बस कुकर में सीटी दे दिया, जल्दी तैयार हो जाता है। साथ के साथ मैंने जो बर्तन भी अच्छे से धो दिए थे। और अभी सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा छोटा ही वीडियो भेज रही हूँ, जितना बना पा रही हूँ बना रही हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हो मैं व्यस्त हूँ, थोड़ी सी बिजी हूँ। तो गेस्ट आए हुए हैं घर में, तो उस वजह से ना जितना मुझसे बन रहा है 10-10 मिनट की, 12 मिनट की, जैसे ही मेरी वीडियो तैयार होती है या जैसी बनती है मैं आपके पास भेज रही हूँ, शेयर करे जा रही हूँ। बट अभी आप खुद देख सकते हो मेरे कितने काम पड़े हैं, क्योंकि देखो सिर्फ रसोई का काम नहीं है, पूरा काम टिप टॉप चाहिए है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा काम करना है मुझे। और खाना भी अच्छा बनाऊंगी मैं। अभी तो देखो अभी चावल तो बना दिए मैंने, साथ में सब्जी भी बनाऊंगी, रोटी भी बनाऊंगी, सारा प्रॉपर तरीके से खाना बनाऊंगी अच्छा बढ़िया। चावल तो इसलिए बना दिए कि फटाफट बन के एक काम हो जाएगा, साइड में रख दूंगी चावल, फिर दूसरी जैसे सब्जी वगैरह छोंक दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस अपनी रसोई में लगी हुई हूँ। तो आप सबके प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। आप मेरी बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली हो, और आप लोगों ने मुझे समझाया था कि नहीं आप अपने रिश्ते सुधारो, और चाहे मायके की हो ससुराल के हो, दोनों तरफ से अपने रिश्ते सुधारो, दोनों के साथ प्यार से रहा करो। आप जो भी दिक्कतें हैं प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करो, छोड़ दो, ठीक है। तो मेरे को आप लोगों की बात समझ में आई और मैंने उस पर अमल भी किया। मैंने कहा नहीं आप लोग बिल्कुल मुझे सही समझा रहे हो, मुझे सबके साथ अच्छे रिश्ते, विहान के लिए मुझे अपने मायके
मायके वालों से भी और ससुराल वालों से सबसे अच्छे से रिश्ते बना के चलने हैं, ताकि विहान का फ्यूचर अच्छा रहे, विहान को अच्छे से दोनों तरफ से प्यार मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ